हालेलुया हालेलुया। मसीह यस्सु में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आपको बरकत दे। मेरे अजीजों, खुदा का शुक्र करते हैं इस सारे कीमती मौका के लिए जो उसने हमें बख्शा। हम उसमें कायम हैं और उसने ज़िंदगी बख्शी, ज़िंदगी की हर नेमत बख्शी। और मेरे अजीजों, खुदा का शुक्र करते हैं और आने वाले दिनों में हमें और ईमान की मजबूती मिलती जाए ताकि हम उसमें बढ़ते जाएं, कायम होते जाएं। मेरे अजीजों, आने वाले दिनों में हम जिस तरह के खुदा के पाक कलाम में से सीख रहे हैं कलमों के बारे में कि जो मसीह यस्सु ने सलीबी कलमे अदा किए थे, उन्हें हम आजकल गौर कर रहे हैं ताकि उसमें से तालीम सीखें। तो आज हम खुदा के पाक कलाम में से जो हमारा टॉपिक है दूसरा कलमा है, यानी दूसरा कलमा नजात। इसके बारे में आज हम देखते हैं कि यानी दूसरा कलमा नजात, अबदी जिंदगी, नजात। दूसरी जो सलीबी बरकत हमें खुदावन ने दी वो ये है। तो आज हम खुदा के पाक कलाम में से देखते हैं लूका की इंजील, उसका 23वां बाब और उसकी देखेंगे हम 43 आयत। यहाँ पे लिखा है खुदा के पाक कलाम में, इसको गौर करते हैं कि खुदावन ने यहाँ पे क्या कहा। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फरदौस में होगा। यानी खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ पे डाकू को बताया, डाकू को कहा कि तू आज ही मेरे साथ कहां पे होगा? फरदौस में होगा। तो मेरे अजीजों, यहाँ पे हम 4 बातों के बारे में देखते हैं, गौर करते हैं। पहली नजात, दूसरी गुलगिता, तीसरी सलीब और चौथी डाकू की सुबह व शाम। हम पहले बात देखते हैं कि नजात जो है अबरानी जबान में यशवा, उसका जो मतलब है यशवा, यानी यशवा में से यशवा मुशायख जो है उसमें नजात है, यानी उसके नाम में नजात है। क्योंकि कहता है कि उसका नाम तुम यशवा रखना, यानी इब्रानी में यशवा है और उर्दू में यस्सु है। और कहता है कि तुम उसका नाम यस्सु रखना क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। और सलीब जो है, यानी जो यशवा नाम है उसमें नजात है। और यूनानी जो लफ्ज है सोत्रियून है। और उर्दू में जो उसको हम देखते हैं कि उसका मतलब बनता है छुटकारा, रिहाई। नजात का जो मतलब उर्दू में जो बनता है उसका मतलब है छुटकारा और रिहाई। मसीह यानी तब्दीली से मुस्तकबिल को तब्दील करने से जो गुनहगार जो है, यानी गुनहगार जब शैतान की बादशाही में से असीर हो, यानी जो मुस्तकबिल के बारे में, यानी मसीहत में नजात का जो गहरा तल्लक है वो ये है कि हाल की तब्दीली से मुस्तकबिल की तब्दीली करने से है। और जो कोई गुनहगार जब शैतान की बादशाही में गिरफ्तार है, यानी असीर होकर अगर वो तौबा करता है, तो जब उसकी जिंदगी से असीरी के बंधन टूट जाते हैं, ना सिर्फ उसकी तौबा करने से बल्कि मेरे अजीजों खुदा पर रजू लाने से, खुदा की तरफ रजू लाने से उसके बंधन टूट जाते हैं, उससे नजात मिल जाती है। और गुनाह के मिटाए जाने से मेरे अजीजों, जब वो इंसान तौबा करता है, रजू लाता है, खुदा की तरफ आता है, तो उसके गुनाह मिटाए जाते हैं। जब उसके गुनाह मिटाए जाते हैं तो फिर उसके बाद ताजगी के दिन आते हैं उसके बीच में, यानी ताजा दम हो जाता है, ताजगी के दिन आते हैं। बल्कि इस खुशहाली और ताजगी में अबदियत पाई जाती है मेरे अजीजों। यानी सलीब के जो इस पैगाम में हम देखते हैं, यानी दूसरा जो कलमा है वो नजात है। नजात में हमें अबदियत नजर आती है, अब तक जिंदगी नजर आती है। और गुनहगार को नजात मिलने से उसकी जिंदगी जो जहन्नम की तरफ थी
जहन्नम के लिए मखसूस थी, मगर खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करने से वो जहन्नम की आग से निकल आता है। और मेरे अजीजों, निकलती है वो जिंदगी और जहन्नम की बजाय फरदौस की तरफ आ जाती है, क्योंकि मसीह के अजीम वादा है, मसीह यीशु का, यशवा मशाया का अजीम वादा है के मुताबिक वारिस बनती है। उसके वादा जो उसने किया है कि आज ही तू मेरे साथ फरदौस में होगा। मेरे अजीजों, आज वो जिंदगी जो खुदावंद को कबूल करती है, जो भी आज खुदावंद को कबूल करते हैं, जो आते हैं खुदावंद की तरफ, वो मेरे अजीजों उनकी जिंदगियां जो है अबदी जिंदगी की वारिस बन जाती हैं। और नजात उस वक्त हासिल होती है जब खुदावंद यशवा मशाया के अजीम वादे के मुताबिक, वादे के मुताबिक वारिस बनती है। नजात उस वक्त हासिल होती है जब खुदावंद यशवा मशाया के नजात के काम को अपने शख्सी तौर पर कबूल किया जाए। यानी जब आप शख्सी तौर पर कबूल करेंगे, उस वक्त मेरे अजीजों वो नजात आपकी जिंदगी में आएगी। और इसी तरह डाकू की तरह जो यीशु की सलीब के पास खड़ा था और उसने अपने गुनहगार होने को तस्लीम किया, यानी वहां पे उसने सलीब पे ये इकरार किया, यानी वो कहा कि हाँ हम गुनहगार हैं, यानी उसने अपने आप को तस्लीम किया कि हम तो अपनी इस काम की वजह से सजा पा रहे हैं, तो ये तो इसने कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन फिर भी ये हमारे साथ है। तो ये उन्होंने इकरार किया, तस्लीम किया था। और यीशु अल-मसीह ने उस पर नगाह की मरकज, उसकी नगाह का मरकज वही बन गया डाकू, ताकि उसके गुनाह की जो असीरी में था, गुनाह की असीरी से उसको आजाद करवाया खुदावंद ने, और इस गुनाहों की दस्तावेज को अपने खून से मिटा डाली। आज भी जो कबूल करेगा, जो खुदावंद की तरफ आएगा, वो अपने खून से उस दस्तावेज को क्या करेगा? मिटा डालेगा। मेरे अजीजों, आज हमें इस बात को देखना है कि नजात पाने के लिए कौन सी चीजें जरूरी है। आज नजात जो पाना चाहता है इंसान, नजात जो चाहता है कि उसे मिल जाए, तो सबसे पहला काम यह है कि ईमान लाए, खुदावंद यशवा मशाया पर ईमान लाए, तौबा करे, और तौबा जब करेगा तो खुदावंद यशवा मशाया के मरने, यानी उसके जो साथ मरे, यानी जैसे वो मर गया तो हमें उसको भी गुनाह के एतबार से मरना है, दफन होना है। जी उठने में शरीक होने के लिए नहायत जरूरी है मेरे अजीजों कि यीशु मसीह को कबूल किया जाए। यानी 4 बातें इसमें हम देखते हैं कि पहली बात है ईमान लाना, तौबा करना, दूसरी बात तौबा करना, तीसरी बात है खुदावंद यशवा मशाया के साथ मरना, दफन होना, जी उठने में शरीक होना नहायत जरूरी है एक नजात याफ्ता के लिए, जो नजात कहता है, जो चाहता है नजात पाना। इस हकीकत से मुनहरफ नहीं हो सकते कि अहद अतीक की तारीख बयान करती है कि जब खुदा की दिल पसंद कौम जो थी, बनी इसराइल कौम थी, दिल पसंद कौम जो बनी इसराइल कौम थी, उसने, यानी मेरे अजीजों, जब वो उसके अहकामात से करते थे तो तब वो दुश्मनों की असीरी में चले जाते थे। किधर चले जाते थे? जब वो खुदा के हुक्मों को अमल में नहीं थे लाते, अमल नहीं करते थे, तो दुश्मनों की असीरी में चले जाते थे। लोग उन्हें असीर करके दूसरी कौमें ले जाती थी, तो उन्होंने खुदावंद के हजूर तौबा करते थे। फिर वो क्या करते थे जी? बाद में रोते थे, तौबा करते थे, तो खाकसार बन जाते थे। तो खुदावंद ने उनकी फरियाद को सुनकर
उनको उनके दुश्मनों से कब्जा से क्या उनको बख्शी, आजादी बख्शता था। आज क्या हम इस बात को देखते हैं कि हम इब्लीस जो हमारा दुश्मन है, हम उसकी असीरी में कई बार होते हैं, तो हम कभी खाकसर बनते हैं, हम तौबा करते हैं ताकि खुदा हमारी इस फरियाद को सुने और हमारे दुश्मनों से और दुश्मन इब्लीस से हमें क्या करे, छुड़ा सके, आजाद करे। आजादी आज सबके लिए बहुत बड़ी नेमत है। आजादी सब लोग चाहते हैं। आजादी के लिए लोग तहरीकें चलाते हैं, आजाद होने के लिए तहरीकें चलाते हैं, और कईयों को तो वो आजादी मिल जाती है और कईयों को नहीं मिलती। और मेरे अजीजों, जब किसी कोई आजाद हो जाता है तो फिर दूसरों के ऊपर भी वो उसको भी अपनी गुलामी में करने की कोशिश करते हैं। पहले वो खुद गुलाम थे और फिर उसके बाद वो फिर खुद कोशिश इनकी यही होती है कि दूसरों को भी अपनी गुलामी में दबा के रखो। लेकिन मेरे अजीजों, मसीह यीशु ऐसा नहीं करना चाहता। मसीह यीशु हमें आजाद करता है, आजाद ख्याल देता है, आजाद हमें करता है, गुनाहों से आजादी बख्शता है। तो मेरे अजीजों, उनको नजात की शादमानी देकर कामल आजादी बख्शता है यीशु मसीह, जो खुदावंद की तरफ आते हैं। इस तरह रूहानी तौर पर भी खुदा अपने लोगों को जो कि इब्लीस की गिरफ्त में है और बंधनों का शिकार है, उनको इब्लीस की गुलामी से आजाद करना चाहता है, जो बंधनों में फंसे हैं। क्योंकि बंधनों में जो गिरफ्तार हैं, उनके बंधन टूट जाएंगे खुदावंद यशवा मसीह की कुर्बानी से। उसने नजात के वसीला से, उसकी जो नजात है, उसकी जो नजात है, उसके वसीला से वो सारे के सारे बंधन क्या होंगे जी, टूट जाएंगे। गुलामी के जुए टूट जाएंगे। इसी तरह गुलामी के जुए जो टूट जाएंगे, ये आजादी यशवा मसीह के खून के वसीला से, यानी ये जो आजादी आपको मिलेगी, ये किसके खून के वसीला से, यीशु मसीह के, यशवा मसीह के खून के वसीला से। और यीशु मसीह क्या है, फातिहा है, यानी फतह से भी बढ़ के गलबा बख्शता है। जी देखते हैं हम रोमियो में क्या लिखा है। रोमियो 8 बाब और उसकी हम देखते हैं 37 और 38 आयत। यहां पे क्या लिखा है, मगर उन सब हालतों में उनके वसीला से जिसने हम से मोहब्बत की, हमको फतह से भी बढ़कर गलबा हासिल होता है। क्योंकि मुझको यकीन है कि खुदा की जो मोहब्बत हमारे खुदावंद मसीह यीशु में है, उससे हमको ना मौत जुदा कर सकती है ना जिंदगी। मेरे अजीजों, यहाँ पे वो कहता है कि उसने हमें फतह, यानी हमको फतह से भी बढ़ के क्या बख्शा है, गलबा बख्शा है। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह भी फातिहा है, उसने मौत पे फतह पाई। उसने यहाँ पे मेरे अजीजों गुनाहों पे, हमारे जितने गुनाह हैं उसको आजाद करने के लिए उसने सलीब पे जान दी, कफारा दिया। और मेरे अजीजों, उसने इब्लीस और उसकी तमाम कुव्वतों पर क्या पाया है, गलबा पाया है, शैतान पर गलबा पाया है। इसने मौत को नेस्त कर दिया है। खुदावंद यशवा मसीह ने क्या किया है, मौत को क्या कर दिया, नेस्त कर दिया है। क्योंकि मौत ने सबको अपना लुकमा बनाया था, मगर यीशु मसीह को लुकमा नहीं बना सकी। क्योंकि उसको जब लुकमा बनाने लगी तो उसके दांत ही टूट गए। मेरे अजीजों, उसके सारे के सारे मेरे जो उसको नेस्त कर दिया। खुदावन ने अपने लोगों को नजात दी है ताकि वो जिंदगी, बल्कि अबदी जिंदगी की शादमानी हासिल कर सके और हमेशा खुदावंद यशवा मसीह में के साथ कायम रहकर उसके साथ आसमानी मकामों में, आसमानी बादशाही में के वारिस बन सके। आप मेरे अजीजों, जब खुदावंद यशवा मसीह को कबूल करेंगे, उसके इस काम को कि वो फातिहा है, आप भी फातिहा हैं, आपको भी इब्लीस पर फतह मिलेगी और आप मेरे अजीजों
आसमानी बादशाह के क्या बन जाएंगे? वारिस बन जाएंगे। मेरे अजीजों, इस बात को जानने की जरूरत है। दूसरी बात हम देखते हैं, गुलगिता यानी वो कलवरी जहां पे खुदावंद यीशु मसीह ने क्या दी है? जान दी है। यानी वो कलवरी का पहाड़ जो था, वो पहाड़ में नजात नहीं है, नजात खुदावंद यीशु मसीह के खून में है, उसके कफारा में है। और कलवरी, कई बार एक गीत हम गा जाते हैं, कलवरी दे सहारे पापी बचते ने सारे। यानी कलवरी के सहारे से पापी नहीं बचते, बचते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह की मौत के वसीला से। जिंदगी, उसकी जो मौत, उसने सलीबी मौत सही, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, उस जी उठने के वसीला से पापी बच देने सारे। यानी कलवरी दे सहारे नहीं, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह के सहारे पापी बच देने सारे। और मेरे अजीजों, कई बार हम गीत गा जाते हैं, लफ्ज ऐसे गा जाते हैं, तो मेरे अजीजों हमें इस बात को जानने की जरूरत है। यहाँ पे देखते हैं मत्ती की इंजील, उसका 27 बाब और उसकी 33वीं आयत को हम देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? 33वीं आयत, खुदा के पाक कलाम में इस तरह लिखा है, और उस जगह जो गुलगिता के यानी खोपड़ी की जगह कहलाती है, पहुंच कर पत मिली हुई, मैं उसे पीने को दी, मगर उस ने चख कर पीना ना चाहा। यानी मेरे अजीजों, यहां पे ये जो गुलगिता यानी खोपड़ी की जगह थी कहलाती है, यानी यहां पर पहुंचकर उसे मेरे अजीजों मैं पिलाई गई। लेकिन गुलगिता का जो बरानी मतलब है, जिस जगह का यानी तर्जमा खोपड़ी की जगह की गया है, और गुलगिता का लातीनी तर्जमा, इससे अंग्रेजी जो उसका लफ्ज निकलता है वो क्या है? कलवरी। यानी कलवरी बनाया गया है। कलवरी का मतलब वही, फिर दोबारा वही बनता है, गुलगिता। इसी तरह हम जो तीसरी बात को देखते हैं, सलीब। यानी सलीब का लफ्ज जो है नए अहदनामे में 56 मरतबा आया है, 56 मरतबा जो है ये लफ्ज आया है। यानी सलीब पुराने अहदनामा में से लफ्ज सलीब नहीं मिलता। यानी पुराने अहदनामे में अगर आप सलीब लफ्ज ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। वहां पे अगर आपने देखना है तो आपको सूली लफ्ज मिलेगा, या दार मिलेगा, या लकड़ी मिलेगा। लकड़ी इस्तेमाल किया गया है। तो मेरे अजीजों, पुराने अहदनामे में मुजरमों को दरख्त पर जिंदा नहीं बल्कि मारने के बाद लाशें उसकी लटकाई जाती थी, दरख्त पर लटका दी जाती थी। और अगर किसी ने कोई ऐसा गुनाह किया हो जिससे उसका कत्ल वाजिब हो, और तो उसे मारकर लकड़ी दरख्त से टांग देते थे, यानी टांग देते थे, तो उसकी लाश रात भर दरख्त पर लटकी ना रहे, बल्कि तू उसे क्या करना, दिन, यह हम देख लेते हैं वाला यहाँ पे इस्तिस्ना की किताब, उसका 21 बाब, और उसकी हम देखेंगे यहाँ पे 22 और 23 आयत। और अगर किसी ने कोई ऐसा गुनाह किया हो जिससे उसका कत्ल वाजिब हो, और तू उसे मार कर दरख्त से टांग दे, तू उसकी लाश रात भर दरख्त पर लटकी ना रहे, तो उसकी लाश रात भर दरख्त पर लटकी ना रहे, बल्कि तू उसी दिन उसे दफन कर देना, क्योंकि जिसे फांसी मिलती है वो खुदा की तरफ से लानती है, ता ना हो कि तू उस मुल्क को नापाक कर दे जिसे खुदावंद तेरे खुदा ने तुझको मिराज के तौर पर। लाश को रात भर दरख्त पे लटकी ना रहे, बल्कि ताकि
यानी वो उतर जाए, रात भर वहां पे ना रहे, क्योंकि मेरे अजीजों कहता है कि जो मुल्क तुझे दिया गया है तो उसे लानती ना बनाना, बल्कि कहता है जो लकड़ी पर लटकाया जाएगा वो क्या होगा, लानती होगा। और उस मुल्क को तू नापाक ना करना, खुदावंद तेरा खुदा तुझको मिरास के तौर पे वो मुल्क देता है। तो इसी तरह मेरे अजीजों खुदावंद यीशु मसीह भी हमारी खातिर क्या बना, लानती बन गया। और उससे भी मेरे अजीजों उन्होंने दूसरे दिन सब्बत था, सब्बत से पहले पहले उसको उन्होंने जल्दी से उतारा, ताकि मेरे अजीजों वो बात जो बाइबल में यहाँ पे लिखी थी वो उन्होंने पूरी की। तो इसी तरह मेरे अजीजों उसके बाद हम देखते हैं एक और हवाला, यशवा उसकी 10 बाब और उसकी 26 आयत, यहाँ पे लिखा है खुदा के पाक कलाम में, इसके बाद यशवा ने उनको मारा और कत्ल किया और 5 दरख्तों पर टांग दिया, सो वो शाम तक दरख्त पर टंगे रहे। मेरे अजीजों यहाँ पे भी हम देखते हैं कि यशवा ने जो उन 5 बादशाहों को जब कत्ल किया, उनको भी दरख्त पर क्या कर दिया, टांग दिया, और उनको मारा और कत्ल किया और 5 दरख्तों पर टांग दिया, और उन्होंने उसको पहले पहले उतार दिया। इसी तरह मेरे अजीजों जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह को भी उन्होंने दरख्त पर यानी उस सलीब पर, उस दार पर, उस लकड़ी पर लटकाया, उस सलीब पर लटकाया, क्योंकि वो हमारी खातिर लानती बना। उसने हमें शरीयत की लानत से छुड़ा दिया है, हमें शरीयत की लानत से छुड़ा के रिहाई बख्श दी है, हमें आज फजल में ले आया है, ताकि हम खुदावंद यशवा मशाया को कबूल करके उस शरीयत की लानत से निकल कर, और मेरे अजीजों क्योंकि मेरे अजीजों वो हमारी खातिर क्या बना है, लानती बना है, वो लटकाया गया। देख लेते हैं हवाला, यहां पे लिखा है गलतियों और उसका 3 बाब और उसकी हम देखते हैं 13वीं आयत में लिखा है यहाँ पे, मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मूल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है कि जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो क्या है, लानती है। यानी वो जो लकड़ी पर लटकाया गया लानती है। तो मेरे अजीजों इस किस्म की जो सजा थी, कि जो मेरे अजीजों सजा का जो वार था, जो सजावार था, लानती करार दिया जाता था। ये सजा शहादती और संगीन किस्म की थी, मुजरिमों को दी जाती थी। अवाम ऐसे लोगों की मौत पर आंसू बहाने की बजाय खुश होती थी। और इसी तरह हम वहां पे भी देखते हैं कि उन्होंने नारे लगाए से सलीब दी जाए, और उसके बाद जब सलीब दी गई तो मेरे अजीजों सिर्फ वहां पे जो यीशु मसीह के जो खैर खा थे वही रो रहे थे, बाकी तो नहीं थे रो रहे। बाकी तो ये फख्र महसूस कर रहे थे कि इसे सलीब दी गई है और हमने उसको सलीब दे के बहुत बड़ा काम कर दिया है। इसी तरह मेरे अजीजों आंसू कम बहाते थे लोग और खुशी मनाते थे। माशरे से गंद खत्म किया गया, वो ये समझते थे कि हमने माशरे से क्या कर दिया, गंद को खत्म किया है, और लोग सुकून का सांस लेते थे। सलीब की सजा पहले मेरे अजीजों जो थे, जो उस वक्त के दौर में फैल्कियों ने उस वक्त देनी शुरू की, फिर उसके बाद दूसरी कौमों ने, फिर रोमियों ने, और मेरे अजीजों फिर ये बड़े पैमाने पे ये सजा आम हो गई। और इसी तरह सलीब जो है मेरे अजीजों आज मसीहत का, मसीही लोगों का मजहबी निशान है। सलीब जो है वो हमारे लिए, वो पहले लानती थी, मगर अब वो हमारे लिए इम्तियाजी निशान है और हकीकी निशान है, और वो पाक निशान बन गया मेरे अजीजों। क्योंकि सलीब यानी सलीब को मेरे अजीजों आज भी लोग जो हैं बुरा समझते हैं, लेकिन मेरे अजीजों
ہمارے لیے یہ جو نشان ہے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ صلیب جو پرانے عہد نامے میں لعنتی نشان سمجھا جاتا تھا، خداوند یشوع مسیح کی موت، صلیبی موت کے بعد مسیحیوں کے لیے برکت اور عظمت کا نشان بن گیا ہے۔ آج ہمارے لیے برکت عظمت کا نشان بن گئی ہے صلیب۔ اگر یسوع مسیح صلیب پر اپنی جان نہ دیتے تو صلیب کبھی بھی ہمارے گلوں میں یا چرچوں پہ لگی ہوئی آپ کو نظر نہ آتی، یا گھروں میں لگی ہوئی نظر نہ آتی، یہ ہماری زینت نہ بنتی۔ یہ ہماری زینت بن گئی ہے صلیب، کیونکہ یسوع مسیح نے اس پہ جان دے دی ہے، اور ہماری چرچوں کی اور ہمارے گلوں میں، ہمارے گھروں پہ، ہمارے جگہوں پہ صلیب جو لگی ہے وہ ہمارے لیے زینت بن گئی ہے میرے عزیزو۔ اور اسی طرح خداوند یشوع مسیح کا شکر کرتے ہیں، آج میری اور آپ کی یہ زینت بن گئی ہے۔ جو آج خداوند یشوع مسیح کو قبول کریں گے ان کے لیے بھی یہ زینت بن سکتی ہے۔ اور میرے عزیزو اسی طرح کہ وہ خداوند یشوع مسیح نے اپنی صلیبی موت کے وسیلہ سے لعنت کو میرے عزیزو برکت میں تبدیل کر دیا ہے۔ ہاللیلویہ! اس نے تبدیل کر دیا ہے، اس بات کو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ یعنی میرے عزیزو جدید قسم کے جو پینتیکاسٹل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ باغ عدن سے لے کر اب تک اپنا طریقہ تبدیل نہیں کیا، یعنی ابلیس نے تبدیل نہیں کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ شروع سے لے کر ابلیس انسانیت کا دشمن ہے، وہ دشمنی آج بھی کرتا ہے، وہ کسی انسانوں کے بیچ میں سے ہو کے دشمنی کرتا ہے۔ اگر مسیحیوں کو تنگ کیا جاتا ہے تو وہ دوسری قوموں کو یوز کر کے، دوسری قومیں کے وسیلہ سے یا ان کی وجہ سے آج مسیحیوں کو تنگ کرتے ہیں، ابلیس ان سے کرواتا ہے۔ وہ صلیب کو بھی اپنے مقصد کے لیے استعمال کر سکتا ہے میرے عزیزو۔ ابلیس جو ہے صلیب کو بھی اپنے مقصد کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ استعمال کر سکتا ہے۔ آج کے دور میں ایک نئی صلیب کا تصور مانا جاتا ہے، جدید دور ہے۔ اس جدید دور میں ہم کہتے ہیں کہ یہ جدید دور ہے، اس میں نئی صلیب متعارف کی گئی ہے۔ نئی صلیب کہتی ہے آؤ حاصل کرو، کیا کرو؟ آؤ حاصل کرو۔ جبکہ مسیح کی صلیب یعنی یشوع مسیح کی صلیب کا پیغام ہے کہ آؤ اور اپنا آپ دے دو۔ یعنی نئی صلیب جو ہے، نئے جدید دور کی جو صلیب ہے جسے ابلیس یوز کر رہا ہے، جسے ابلیس استعمال کرتا ہے، جسے ابلیس الٹا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ صلیب کو ابلیس ہمیشہ الٹا کرتا ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ سیدھی کھڑی رہے، کیونکہ ابلیس چاہتا ہے کہ اس کو الٹا کیا جائے، اس کو توڑ دیا جائے، اس پہ جو کام ہوا ہے اسے رد کیا جائے، دنیا سے قبول نہ کرے۔ اور اس کو یہی تکلیف ہے کہ وہ جو صلیب اس نے اذیت کے لیے دی تھی وہی آج میرے عزیزو برکت کا باعث بن چکی ہے صلیب۔ تو جدید دور میں جو نئی صلیب کو جو یوز کرتا ہے، یعنی جو نیا تھائٹ اپنی یعنی جو سوچ کو وہ متعارف کروا رہا ہے، یہ نظریہ جو پیش لوگ کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نئی صلیب یہ کہتی ہے کہ آؤ حاصل کرو، کیا کرو؟ آؤ آ کے تم حاصل کرو۔ جبکہ مسیح کی صلیب کا پیغام یہ ہے کہ آؤ اپنا آپ دے دو۔ یعنی مسیح کی صلیب کہتی ہے آؤ اپنا آپ دے دو۔ یعنی مسیح کی صلیب پرانی گناہ بھری زندگی موت کا نشان ہے۔ یعنی جو میرے عزیزوں مسیح کی صلیب پرانی گناہ بھری زندگی موت کا نشان ہے۔ نئی صلیب جو ہے، نیا جو نظریہ ہے، صلیب انسان کی خودی کا دفع کرتی ہے اور دنیا کے لطف اندوزی کو جائز قرار دیتی ہے۔ یہ یاد رکھنا، جو آج کی جدید صلیب ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اپنی جان کا کیا کرو، یعنی صلیب انسان کی خودی یعنی خودی کا دفع کرتی، یعنی یسوع مسیح کہتا ہے اپنی خودی سے انکار کرو، مگر یہ اپنی خودی کا کیا کرتے ہیں؟
दफा करते हैं, यानी उसकी दफा करते हैं। और दुनिया की लुत्फ अंदोजी, यानी दुनिया की जो रंग रंगीलियां हैं, लुत्फ अंदोजी है, दुनिया की जो बहुत हमें नजर आता है, बहुत लोग उसमें रंग रंगीलियों में यानी अपनी तरफ से खुश होने की कोशिश करते हैं, दुनिया की ऐशो इशरत में बहुत मसरूफ रहते हैं, और उसे जायज करार देती है नई सलीब। और मसीह की सलीब हमें आसमानी राह की तरफ ले जाती है और जिंदा खुदा से मिलाती है। मसीह की सलीब, खुदा के मंसूबों में सलीब और मसीह मसलूब को अहम मकाम हासिल है, क्योंकि यही जिंदगी की राह है। इससे अलग होकर हम खुदा के मंसूबों और मकसद से बाहर हैं। हमें गुनाह के उस गड्ढे को नहीं भूलना चाहिए जिसमें हम गिरे थे, यानी उसमें गिरे हुए थे, और उस चट्टान को हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि हम गड्ढे से निकलकर इस चट्टान पर लाए गए हैं। वो चट्टान खोपड़ी की जगह, वो चट्टान जो कोहे कलवरी है, उस चट्टान पर हमें उसने लेके आया है, गुनाह से निकाल के, उस गुनाह के गड्ढे से निकाल के, उस जहन्नम के गड्ढे से निकाल के, उस पाताल में से निकाल के वो उस मेरे अजीजों पहाड़ी के पास ले आया है। वो पहाड़ी कौन सी है? गुलगित्ता पहाड़ी, यानी कोहे कलवरी पर ले आया है। और हम कलवरी के सहारे नहीं बचते, हम यशवा मसीह की मौत के और सलीबी मौत की वजह से, उस यशवा मसीह के वजह से हम बचते हैं मेरे अजीजों। वो हमें बचाता है। और इसी तरह मेरे अजीजों, उस चट्टान पर हम देखते हैं कि हमारे सारे गुनाहों का कफारा दिया गया है। उस चट्टान पर मेरे अजीजों, उस कोहे कलवरी पर कफारा दिया गया है। खुदावंद यशवा मसीह ने मेरे हाथ पाक किए हैं, आपके हाथ पाक किए हैं। और मेरे अजीजों, क्योंकि मैं तौबा से पहले हाथों से ही गुनाह करता था, इन्हीं हाथों से गुनाह करता था, इसलिए उसने हाथों में कील ठकवाया, यानी 7 इंच का जो था कील मेरे अजीजों, 7 इंच का लंबा कील उसने अपने हाथों में ठकवाया, हाथों में लगवाया। 7 इंच का कील, 7 का जो अदद है वो कामलियत का अदद है। 7 इंच का वो कील था जो यीशु ने अपने हाथों में लगवाया। 7 इंच का कील था जो उसने पांव में ठकवाया। और मेरे अजीजों, ताकि मेरे हाथ पाक हो जाए, आपके और मेरे हाथ पाक करने के लिए उसने अपने हाथों में क्या ठकवाया? कील लगवाया। और मेरे अजीजों, मेरे पांव गुनाह की तरफ से चलते थे, यानी गुनाह की तरफ चलते थे। हमारे पांव अक्सर गुनाह की तरफ तेज रो पांव होते हैं ना। कहता है कि खुदा को नफरत है इन पांव से जो तेज रो पांव है, बदी की तरफ बढ़ते हैं। तो कहता है मेरे पांव गुनाह की तरफ से चलते थे, अब मेरे पांव में इसने पाक कर दिया है। हमारे पांव को भी उसने पाक किया, उसमें भी उसने कील ठकवाया, कील लगवाया। कील लगवा के हाथों पैरों में कील ठकवा के उसने हमारे हाथों और पांव को पाक कर दिया। मेरे अजीजों, इस बात को जान ले और पहचान ले। और कांटों के ताज से जो ताज पहना गया है हमारे सर में, हमारी अकल जो होती है, उसने सर पे ताज क्यों कांटों का लगवाया? इसलिए कि सर में क्या है? अकल है। और अकलों पर ही शैतान क्या डालता है? पर्दा डालता है, ताकि खुदा का जलाल, खुदा का जो नूर है, यानी मसीह का नूर, हम उनकी जिंदगियों पे ना चमके। वो जब चमक जाता है, अकलों पे चमकता है तो वो बदल देता है, वो उनके गुनाहों, उनको तौबा की तरफ माइल कर देता है। इसीलिए वो शैतान उनकी अकलों पे क्या डाल देता है? पर्दा डालता है। पर्दे के बाद इंसान गुनाह करता है, यानी जब पर्दा डाल जाता है अकलों पे, फिर ही गुनाह इंसान करता है। आदम के भी, मेरे अजीजों, हवा के भी जब अकल पे पर्दा डाल दिया उसने धोखेबाजी का,
यानी धोखेबाजी से शैतान ने पर्दा उनके अक्लों पे डाल दिया, और वो शैतान ने भी हवा के जरिए, आदम के जरिए से, उनके आदम और हवा के जरिए से मेरे अजीजों उनकी अक्लों पे शैतान ने पर्दा डाल दिया और उन्हें गुनाह की तरफ आ गए। और इसी तरह मेरे सर, आज मेरे अजीज इस बात का तस्लीम करें कि मेरे सर और अकल को भी उसने क्या कर दिया है, पाक कर दिया है। क्योंकि ये सलीब का पैगाम जो है ये कोई कहानी नहीं है। सलीब का पैगाम सिर्फ मेरे एक स्टोरी नजर आती है, लोगों को स्टोरी के तौर पर इसको यूज करते हैं, स्टोरी के तौर पर, रवायती तौर पर हम कई बार इसको यूज कर रहे होते हैं, जो कि हम देखते हैं गुड फ्राइडे पे भी मेरे जीजो बहुत से दूसरे ममालिक में भी सलीब को उठा के फिरते हैं, सलीब को उठा के दिखाते हैं लोगों को, लेकिन अपनी जिंदगी को नहीं बदलते, सलीब उठा के फिरते रहेंगे। तो मेरे जीजो इसी तरह आज इस बात को जानना है कि उसने आपकी अकल को पाक कर दिया है। और सलीब का पैगाम ये है, ये कहानी नहीं है। हमने आज कहानी के तौर पर इसे कबूल नहीं करना, आज इस पैगाम को अपने अंदर लेना है, शख्सी नजात दहिंदा मानना है उसको। उसने जो सलीब पे जान दी है उसे कबूल करना है, ताकि मेरे जीजो आप जान सके और पहचान सके, यही जरूरी है। और इसी तरह मेरे जीजो चौथी बात हम देखते हैं डाकू के बारे में, कि जो डाकू बच गया उसकी सुबह और शाम को हम देखते हैं। यानी पहले नंबर पे जो उसकी सुबह थी, सुबह को वो दूसरे डाकू के साथ मिलकर यीशु पर क्या करता है, लान तान कर रहा है। यानी सुबह के टाइम उसने दूसरे डाकू के साथ मिलकर यीशु पर क्या किया, वो लान तान कर रहे हैं। लेकिन मेरे अजीजों शाम को उसकी जो शाम हुई है, क्योंकि हमारी भी कई बार सुबह भी होती है शाम भी होती है, हमें आज मुआवजा करना चाहिए सुबह मेरे साथ क्या हुआ था, सुबह मैंने क्या किया था और शाम को मैंने क्या किया है। इसी तरह शाम को यीशु अल मसीह की बेगुनाही साबित कर रहा था वही डाकू। यानी सुबह के टाइम वो तानाजनी हो रही थी और शाम को ही यीशु अल मसीह की बेगुनाही को क्या कर रहा था, डाकू साबित कर रहा था। सुबह को वो गुनहगार, मुसाफिर और परदेसी था। सुबह के टाइम वो गुनहगार और मुसाफिर परदेसी था। शाम को उसकी जो शाम थी, शाम को वो नजात याफ्ता, नजात की तरफ उसको खुदावन ने ऑफर की, नजात का उसे बताया गया, यानी नजात का उसे यकीन दहानी करवाई गई। कहा कि आज ही तू मेरे साथ कहां पे होगा, फरदौस में होगा। यानी नजात याफ्ता मुकद्दसों के हम वतन और खुदा के घराने में शामिल हो गया मेरे अजीजों। वो यानी उसे यकीन दहानी करवाई गई कि आज ही तो मेरे साथ फरदौस में होगा। यानी फरदौस मेरे अजीजों आसमान पर नहीं था, फरदौस जमीन में था। और वहां पे वो कैदी रूहों को जब रखा हुआ था और जब यीशु मसीह ने वहां पे शादियाना बजाया, अपना सलीबी मौत जब उसने सही और अपनी जान दे दी, कुर्बानी दे दी, कुर्बान हो गया, तो वहां से कैदी रूहों को साथ छुड़ा के ले गया। और कैदी रूहों को जब वो छुड़ा के ले गया, तो इसी तरह ही वो कहता है कि तू आज ही मेरे साथ कहां पे होगा, फरदौस में होगा। आसमान पे उस वक्त फरदौस नहीं था, कोई तो खुदावन यशवा मशाइख ने जान देने के बाद रास्ता खोल दिया फरदौस का। इसी तरह सुबह को मेरे जो शाम को वो नजात याफ्ता यानी मुकद्दस लोगों के वतन में पहुंचाया गया। यानी वहां पे वो हुआ और उसने भी वहां पे जैसे दूसरे कैदी रूहों ने मेरे उनको नजात मिली, उसी तरह उसको भी मिल गई। इसी तरह मेरे जिजो सुबह को वो इस दुनिया का शहरी था, यानी इस दुनिया का वो शहरी था सुबह के टाइम, तो शाम को वो रूहानी यरूशलेम का शहरी बन चुका था और शाम आसमानी शहरियत हासिल हो चुकी थी उसे मेरे जीजो। यानी सुबह के टाइम दुनिया का शहरी था और शाम को वो रूहानी यरूशलेम का शहरी बन चुका था।
और आसमानी शहरियत हासिल हो गई। सुबह को सिपाहियों के हजूम में घिरा हुआ था, सिपाहियों ने घेरा हुआ था सुबह के टाइम उसको, और शाम को फरिश्तों के हजूम में घिरा हुआ था। वाह, हालेलुया। यानी सुबह के टाइम वो सिपाहियों के हजूम में था और शाम को फरिश्तों के हजूम में मेरे अजीजों घिरा हुआ था। सुबह को दुनिया के लोग उसकी मौत पर खुशी कर रहे थे, और शाम को मेरे अजीजों उसकी जो शाम डाकू की थी, शाम को फरिश्तगान उसकी नजात की खुशी मना रहे थे। क्योंकि मेरे अजीजों, जब एक तौबा करता है, जमीन पे एक बंदा तौबा करता है, तो आसमान पे मेरे अजीजों हजारों फरिश्ते खुशी मनाते हैं। और मेरे अजीजों, किसी मुर्दा के जिंदा होने से आसमान पे खुशी नहीं मनाई जाती, बल्कि जो इंसान तौबा करता है, जो मसीह यीशु को कबूल करता है, जो उसको शख्सी निजात दहिंदा मानता है, उसके सबब से आसमान पर फरिश्ते क्या मनाते हैं? खुशी मनाते हैं। यहां पे ये सुबह के टाइम लोग इसकी मौत का क्या कर रहे थे? खुशी मना रहे थे। तो शाम को मेरे अजीजों फरिश्ते उसकी निजात की खुशी मना रहे थे। उसके सुबह के टाइम उसके हाथों में हथकड़ियां लगी हुई थी, और शाम को वही हाथ खुदावन की तरफ शुक्रगुजारी और प्रस्तुत करने के लिए उठे हुए थे। मेरे अजीजों, उसी के हाथ, सुबह को उसमें हथकड़ियां थी, उसको गिरफ्तार किया हुआ था, तो शाम को वही हाथ किसके लिए यूज हो रहे हैं? खुदा की हमद व सताइश के लिए, शुक्रगुजारी के लिए हाथ खड़े हो रहे हैं। आज भी मेरे अजीजों अपने हाथ खुदावंद के लिए उठाया करें, ताकि मेरे अजीजों आप उसकी जलाल के लिए, उसकी खुशी के लिए, उसकी शादमानी के लिए अपने हाथों को हाथ उठा के दुआ किया करें। सुबह को उसका चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था डाकू का, तो शाम को मेरे शाम जब उसकी हुई, तो शाम को आसमानी बर्रे ने उसकी उसके आंखों के सारे आंसू क्या कर दिए? पहुंच दिए। जैसे मकाशवा में लिखा है कि उनके सारे आंसू क्या होंगे? पहुंचे जाएंगे। तो वो कहता है कि सुबह को वो आंसू बहा रहा था, रो रहा था, तो शाम को मेरे अजीजों बर्रे ने उसकी आंखों के आंसू क्या कर दिए? पहुंच डाले। तो मेरे अजीजों, आज हमें इस बात को जानना है कि आप भी, जिन्होंने अभी तक तौबा नहीं की, जिन्होंने अभी तक मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा नहीं माना, जिन कौमों ने भी तक नहीं माना, जिन कबीलों ने भी तक नहीं माना, जिन गैर कौमों ने भी तक उसको कबूल नहीं किया, उन्हें भी आज मौका है। क्योंकि मेरे अजीजों, जब तक आप जिंदा हैं, आपको मौका है कि आप खुदावंद यशवा मशाया को कबूल कर सकते हैं। आप भी खुदावंद यशवा मशाया पर ईमान लाएं, हमेशा की जिंदगी पाएं। क्योंकि ये डाकू जो था, सलीब पे साथ था, दो डाकू थे, एक डाकू नजात पाली, एक डाकू ने खुशी पाली, एक डाकू ने कबूल कर लिया, दूसरे ने उसको रद्द कर दिया। दुनिया भी ऐसी है मेरे अजीजों, बहुत से लोग हैं, बहुत सी कौमें हैं जो उसको रद्द भी कर रही हैं और कबूल भी कर रही हैं। लेकिन आज मौका है कबूल करने का, और हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाएं। आप बन सकते हैं, आपके पास मेरे अजीजों मौका है अभी तौबा करने का। जो कुछ वो डाकू के लिए कर सकता है, वो आपके लिए भी कर सकता है मेरे अजीजों। जो उसने डाकू के लिए कर दिया, क्योंकि मेरे जो दूसरा जो कलमा है वो नजात का है, उसने नजात दे दी, उस डाकू को नजात दे दी, दुनिया को नजात दे दी। आज दुनिया वाले अगर कबूल करेंगे तो मेरे अजीजों नजात पा सकते हैं। आज मेरे अजीजों दूसरा कलमा नजात का है। आज देखें कि आपने नजात पाली है, आपके खानदान ने नजात पाली है, आपके बहनों ने, भाइयों ने नजात पाली है। क्या आप अभी तक अपनी ही बीमारियों में गिरफ्तार हैं, अपनी ही परेशानियों में गिरफ्तार हैं, अपनी ही हसद में गिरफ्तार हैं, अपनी ही ख्वाहिशों में गिरफ्तार हैं? अगर आप गिरफ्तार हैं तो आप असीर हुए हैं। अभी तक आप गुलामी में हैं।
अभी तक आप बाहर नहीं निकले, आपको इस गुलामी से सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह ही नजात दे सकता है, और दुनिया में कोई नजात दहिंदा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह नजात दहिंदा है। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आपको बरकत दे। इस कलाम को सुने, कबूल करें और दूसरों तक पहुंचाएं। इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों तक लाइक करें, ताकि दूसरे लोग भी इस कलाम से बरकत पा सके, आप भी पा सके। खुदावंद आपके खानदानों को आपको बरकत दे, आपकी सलामती हो। आमीन आमीन आमीन।